डॉक्टर नवीर, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद। बहुत इंपॉर्टेंट इशू पे बात करनी है, कुछ क्लैरिफिकेशन है, करेक्शंस है, क्लैरिफिकेशन है, विद लिटरेचर विद रेफरेंस हम बात करना चाह रहे हैं। मार्केट में बहुत सारे हमारे जो दानिश्वर भाई हैं सो कॉल्ड, वो जिब्रेलिक एसिड की टिक्की को ना जादू की वो पुड़िया कह के लोगों को रागब कर रहे हैं, लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो किसी के हम अगेंस्ट कोई बात नहीं कर रहे, मैं कुछ चीजें फैक्ट्स एंड फिगर की बेस पे रखूंगा। हार्मोन यानी ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हैं, एक ऐसे ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ सब्सटेंसेस, एक क्लास ऑफ ग्रोथ सब्सटेंसेस अगर बाय डेफिनेशन देखें, जो लो कंसंट्रेशन में पौधे की फिजियोलॉजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट में रोल प्ले करे, हम उसको पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस का नाम देते हैं। और ये एक लंबी लिस्ट है इसकी, लेकिन जो इसेंशियल अभी तक है वो 9 है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस 9 है इस वक्त। उसमें आपका इंडोल एस्टिक एसिड आ जाता है, जिब्रेलिक एसिड आ जाता है, साइटोकाइनिन आ जाता है, एथिलीन है, एब्सिसिक एसिड है, जेस्मोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ब्रासिनोसेटिराइड और स्ट्राइगोलेक्टोन। और भी कुछ हार्मोन्स हैं जो अभी तक क्राइटेरिया क्वालिफाई नहीं कर पाए, लेकिन वो सून और लेटर इंशाल्लाह वो ये लिस्ट अपडेट होती ही रहेगी। तो ये टीज एंड जीगर की रेफरेंस बुक का दे रहा हूं जिसमें 9 एसेंशियल हार्मोन है। अच्छा, अब जो कहते हैं जी कि जिब्रेलिक एसिड जो ना वो जर्मिनेशन इंक्रीज करता है, क्योंकि जर्मिनेशन के वाले से जो लोगों पे एक अनार की सी एक बेतुकी सी अफवाह फैलाई गई, वो मैंने गूगल किया जी। मुझे बहुत सारे लोग जो ना वो वीडियो बनाने से पहले जहाँ शेयर करते हैं जी, देखें जी गूगल ने, एआई ने ये कह दिया कि जिब्रेलिक एसिड जर्मिनेशन में रोल प्ले करता है। मैं ऐसे बैठा, मुझे आइडिया था, क्योंकि जितने भी हार्मोन है ये इनका ओरिजिन पौधा खुद है या फिर बायोटा है, माइक्रोब है जो राइजोस्फीयर के अंदर है। जो राइजोस्फीयर के अंदर है बायोटा, उनको सबस्ट्रेट चाहिए, प्रीकर्सर चाहिए। जिब्रेलिक एसिड का प्रीकर्सर, इंडोल एस्टिक एसिड का प्रीकर्सर, साइटोकाइनिन का प्रीकर्सर, इनके प्रीकर्सर पौधे की रूट से शेड होते हैं और राइजोस्फीयर में बैक्टीरिया इन प्रीकर्सर्स को हार्मोन में कन्वर्ट करता है और पौधे को स्पेशली स्ट्रेस एनवायरनमेंट से निकालता है और ग्रोथ और डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है। लो कंसंट्रेशन में, हाई कंसंट्रेशन देंगे तो ये नुकसानदेह। बेशुमार ये सबसे जो पायनियर रेफरेंस है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अरशद मरहूम, फाइटो हार्मोन इन सॉइल उनकी किताब है, वो दुनिया में अथेंटिक उनके रेफरेंस समझे जाते हैं। तो उनकी बुक भी मैंने कंसल्ट की, मुझे ऐसा कोई रेफरेंस नहीं मिला जिसमें मेज का सीड उसकी जर्मिनेशन इंक्रीज हो जाती है जिब्रेलिक एसिड की टिक्की इस्तेमाल करने से या उसका फोलियर स्प्रे करने से। हर हार्मोन का एक स्पेसिफिक रोल है। पौधा सीवियर स्ट्रेस में होगा तो फिर ये हार्मोन नहीं प्रोड्यूस करेगा, बाहर से हम अप्लाई कर सकते हैं और पौधे को स्ट्रेस से निकाल सकते हैं, लेकिन पौधा अपनी जरूरत का हार्मोन खुद प्रोड्यूस करता है या उसकी जो राइजोस्फीयर जड़ों के अंदर माइक्रोबायोटा है वो हेल्प करता है पौधे को हार्मोन प्रोड्यूस में, क्योंकि रूट एक्सुडेट में बेशुमार प्रीकर्सर हैं और वो प्रीकर्सर बायोटा जो है ना उसको प्योर हार्मोन में कन्वर्ट करता है और पौधे को स्ट्रेस से निकालता है। अब आते हैं, मैंने गूगल किया, मैंने सोचा मैं भी गूगल कर लूं जैसे लोग मुझे भेज रहे हैं। मैंने लिखा जी, हम आपको इस स्क्रीन पे दिखाएंगे, रोल ऑफ इंडोल एस्टिक एसिड हार्मोन जो पहला है ऑन मेज सीड जर्मिनेशन। उसने जो स्टेटमेंट दी वो सेम बातें। फिर मैंने लिखा गूगल में रोल ऑफ जिब्रेलिक एसिड ऑन मेज सीड जर्मिनेशन, वही सेम बातें एआई ने जो इंडोल एस्टिक एसिड के साथ की। फिर मैंने लिखा, अच्छा मुझे क्यूरियोसिटी बढ़ती गई, रोल ऑफ साइटोकाइनिन ऑन मेज सीड जर्मिनेशन, फिर वही बातें थी जो पहले 2 हार्मोन के साथ था। सब्र का पैमाना लबरेज हो गया मेरा। जो मैं पहले सोच रहा था, मैं ऐसी कोई बात नहीं है, फिजियोलॉजी में, सेल डिवीजन में, सेल इनलार्जमेंट में, फ्रूटिंग में रोल है, थोड़ा बहुत पौधे की डोरमेंसी को भी रेगुलेट करते हैं। फिर मैंने आखिरी लिखा कि जी रोल ऑफ एथिलीन ऑन मेज सीड जर्मिनेशन, वही आंसर था जो इंडोल एस्टिक एसिड के टाइम था, हम आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे, जो जिब्रेलिक एसिड के टाइम था, जो साइटोकाइनिन के साथ था। तो पौधे के जो ये हार्मोन है ये पौधे की ग्रोथ को, डेवलपमेंट को रेगुलेट करते हैं, इनके फंक्शन आपस में ओवरलैप करते हैं। तो फिर जो दानेश्वर भाई हैं जिन्होंने जिब्रेलिक एसिड को जादू की टिकिया बना दिया, फिर वो साइटोकाइनिन भी लोगों को रिकमेंड करें, इंडोल एस्टिक एसिड भी कर दें, एथिलीन भी कर दें। तो ये सारे हार्मोन जो कि पौधा खुद प्रोड्यूस कर सकता है, जो जमीन का बायोटा कर सकता है, बेशक ये 150-200 की टिक्की क्यों नहीं है जिब्रेलिक एसिड, लोगों का एक्सपेंस तो बढ़ रहा है इनके बगैर रेफरेंस दिए चीजों से। तो जिब्रेलिक एसिड पे थोड़ा सा हम डिटेल डिस्कस करते हैं। ये बुक है जो मैं आपको इंशाल्लाह हम इसको भी दिखाएंगे, अथेंटिक बुक है जो
पेस्टिसाइड मैनुअल है, इसमें सारी पेस्टिसाइड और ग्रोथ सब्सटेंसेस का रेफरेंस है। और इसमें जिब्रेलिक एसिड भी ये सबसे पहले आइसोलेट हुआ था। ये फंगस से बन रहा है, माइक्रोब इसको बना रहा है, जिब्रेला फ्यूजिक्लोरा। जापान में सबसे पहले इसको आइसोलेट किया था फंगस से, फर्मेंटेशन के साथ। और फिर बाद में आईसीआई जो कि नो संजेंटा ने बाय कर लिया, उसने इसका पेटेंट इंट्रोड्यूस करवाया, पेटेंट जिब्रेलिक एसिड का। और फिर सिमिलर इसी तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स के रेलेवेंट उन्होंने सिंथेटिक जिब्रेलिक एसिड बनाया, जो फर्मेंटेशन से बनता था, सिंथेटिक जिब्रेलिक एसिड बनाया। पूरे जिब्रेलिक एसिड के एप्लीकेशंस में हाँ लिखा हुआ है कि ट्रांसलोकेटेड जनरल इफेक्ट ओनली द प्लांट पार्ट अबव द सॉइल सरफेस। ये जिब्रेलिक एसिड स्टेम इलॉन्गेशन में, सेल इनलार्जमेंट में रोल प्ले करता है, लेकिन इसका मतलब कि सॉइल की सरफेस के जो ऊपर वाला पार्ट है उसमें जिब्रेलिक एसिड की बात कर रहा हूं। हम आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे विद रेफरेंस। इतनी सारा ये इसके एप्लीकेशंस लिखी हुई है, और इतनी सारी एप्लीकेशंस में कहीं भी नहीं लिखा कि मेज की सीड की जर्मिनेशन बढ़ाता है। डोरमेंसी थोड़ी बहुत रोल प्ले करता है डोरमेंसी में, वो भी स्ट्रेस इन्वायरमेंट में, लेकिन मेज की सीड जर्मिनेशन में जो कि दानिशवरों ने कलावे बांध दिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर जिब्रेलिक एसिड जो ये कम से कम ये ग्रुप है, जिब्रेलिक ग्रुप है, 70 के करीब इसमें नंबर है। और जिब्रेलन A4 से A7, GA3, GA4, GA7 के नाम से ये कुछ कंपाउंड हैं, और ये पौधे की भी वही काम कर रहे हैं जो जिब्रेलिक एसिड कर रहा है, लेकिन ये थोड़ी सी डोरमेंसी को रेगुलेट कर सकते हैं। अब आपको जो टिक्की मिल रही है वो GA3 की है, वो GA4 की है, वो GA7 की है, या सिंपल जिब्रेलिक एसिड की है। अब 70 के करीब जो ग्रुप के मेंबर हैं उसमें एक दो जो ना वो भी सीड डोरमेंसी को रेगुलेट कर रहा है, सैलरी की, मेज की नहीं, पोटैटो की थोड़ा बहुत, ना वीट की ना मेज की, जो हमारे दानिशवर जना बगैर रेफरेंस की बात कर रहे हैं। तो किसी को हम नहीं कर रहे जी, हम लोगों को सिर्फ हकायक सामने रख रहे हैं विद रेफरेंस। और जिब्रेलिक एसिड इन जनरल जो ना GA3, GA4, GA7 ये कम से कम 8 ग्राम इसकी जो डोज है फी एकड़, 8 ग्राम फी एकड़ है, जबकि जिब्रेलिक एसिड की जो डोज है फी एकड़ वो है जी 80 ग्राम पर एकड़। स्ट्रॉबेरी की यील्ड को बेहतर करता है, ये फ्रूट की डेवलपमेंट करता है, रेगुलेशंस करता है, स्टेम इलोंगेशन करता है, लंबा करता है, तरह को हर चीज कर रहा है, लेकिन मेज सीड जर्मिनेशन या वीट सीड जर्मिनेशन के बारे में कुछ नहीं लिखा। और लिटरेचर मैंने पहले बता दिया कि जो गूगल साहब हैं या जो AI है, वो जो भी हार्मोन लिखेंगे वो सारों का सेम ही आंसर देंगे। तो आज तक बस यही के लोग कि काइंडली ऐसे ही बेशक 100, 150, 200 की चीज क्यों ना हो, ऐसे बेतुकी सुनी सुनाई बातों पे ना जाएं। जर्मिनेशन, सॉइल का एनवायरनमेंट फेवरेबल होगा, टेम्परेचर बेहतर होगा, बायोटा, माइक्रोबायोटा, या फिर कोई ऐसी चीज जो सॉइल का टेम्परेचर बेहतर करे, जैसा कि यूनी ब्लैक गोल्ड, बायोसल्फर, ये चीजें सॉइल के एनवायरनमेंट को वार्म करेगी और जर्मिनेशन को रेगुलेट करेगी। सबसे बेटर वेस्ट डिकम्पोजर है। तो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर होंगे इसकी फर्दर डिटेल में, अगर कुछ ऑडियंस की क्वारीज आती हैं।